मलकापुर नाम का एक गांव था। वहाँ श्यामलाल अपने छोटे लाल और बेटी विमला के साथ रहता था। घर में माँ न होने की वजह से घर की देखभाल भाई बहन बखूबी करते। दोनों भाई बहन रेडी पर मैगी छोले कुलचा बेचने का काम किया करते थे। पूरे शहर में सबसे अच्छा व्यापार उनका ही था। बस समस्या ये थी कि विमला का पति उनका व्यापार हथियाना चाहता था और इसी बात से छोटे लाल और केशव में हमेशा ही अनबन हुआ करती थी। बिमला, ओ बिमला, मैं कब से कह रहा हूँ हम भी अपनी दुकान खोल लेते हैं। कब तक तुम अपने परिवार की दुकान में गधा मजदूरी करती रहोगी? आपको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, ये नहीं कि हमारे व्यापार में मदद करे। सुबह हुई नहीं कि आपका हर चीज में पनौती लगाना शुरू। विमला के डांटते ही केशव वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसी समय छोटे लाल ने सारी बातें सुन ली और विमला से कहने लगा, दीदी, अगर जीजा जी चाहते हैं कि आप अपना व्यापार खोल लें, तो आपको वो खोल लेना चाहिए। आप क्यों हर दिन उनके ताने सुनती हैं? व्यापार तो व्यापार होता है, चाहे आप करें या मैं। तुम भी इनकी बातें सुनकर नाराज हो जाते हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं अपने परिवार का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैगी छोले कुलचा इतना प्रसिद्ध था कि उनकी दुकान हमेशा ही भरी रहती और इस बात की खबर केशव को थी। वो चाहता था कि अपना व्यापार खोलकर विमला की मदद से धनवान हो जाए। आ गई तुम। कैसा व्यापार गया आज का? हमेशा की तरह अच्छा ही गया होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ तुमसे। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, मुझसे बेफिजूल की बातें मत किया करो। थक हार कर मैगी छोले कुलचा दिन भर बेचती हूँ और तुम मुझे अपने मन का पाप मत सुनाओ। विमला के कड़क व्यवहार की वजह से केशव शांत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, इन भाई बहन को अलग करना होगा, तभी कोई बात बनेगी। केशव अपने विचार अनुसार षड्यंत्र रचने लगा और मैगी छोले कुलचे के दुकान पर कुछ चोरों को घुसाकर सारे पैसे छोटे लाल के घर यानी उसके कमरे में रखवा दिया। हाय राम, हम लुट गए, चोरी हो गई हमारे दुकान में, हे भगवान। विमला की आवाज सुनकर गांव वाले और कई दुकानदार वाले वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर केशव खुश हो गया और अपनी अगली चाल चलने लगा। क्या हो गया भाग्यवान, इतनी परेशान क्यों हो? हमारे दुकान में चोरी हो गई। कल रात को ही सारे पैसे यही रखे हुए थे, किसी ने सब चुरा लिया। ये सब कैसे हो गया? मैंने रात को ही सारे पैसे आपके सामने संभाल के रखे थे। बहुत नुकसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, फिर से कैसे व्यापार खड़ा करेंगे? हमारे साल भर की मेहनत थी वो। मौके का फायदा उठाकर केशव ने कहा, मैंने छोटे लाल को कुछ पैसे घर ले जाते हुए देखा था, शायद उसने ही घर रखे हो। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैं अपनी दुकान से चोरी क्यों करूंगा? चाहो तो मेरे कमरे की तलाशी ले लो। जब किसी की नीयत खराब हो जाती है तो उसका कोई भरोसा नहीं होता। केशव के इल्जाम से छोटे लाल क्रोध में आकर सबको अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहता है और वहां जाते ही छोटे लाल चौंक जाता है। छोटे लाल देखता है कि सारे पैसे उसके घर में ही हैं। पैसों को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसी समय केशव बोलता है, देखा, मैंने कहा था ना, घर का भेदी ही लंका दहन करता है। लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सरासर बेईमानी है। बस छोटे बस, तुझे जो करना था तूने कर दिया, अब कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे तुझसे। विमला और केशव वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, छोटू ऐसा कैसे कर सकता है। हम अपना मैगी छोले कुलचे का व्यापार शुरू कर देंगे और वो भी बिना किसी के मदद के। मैं तो पहले से ही कह रहा था तुम्हें कि ऐसा करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। अगले ही दिन से केशव और विमला ने अपने मैगी छोले कुलचे का गाड़ी लगाना शुरू किया। उस दिन छोटे लाल ने अपना दुकान नहीं खोला। केशव और विमला की खूब बिक्री हुई। मैं भी हार नहीं मानने वाला।
मैं कल से मैगी छोले कुलचे की दुकान शुरू कर दूंगा। अगले दिन छोटे लाल ने अपनी दुकान खोल दी। छोटे लाल की पुश्तैनी दुकान होने की वजह से उस दिन सिर्फ उसी की बिक्री हुई। दूसरी तरफ विमला और केशव का व्यापार कुछ खास नहीं हुआ। छोटे लाल की दुकान अब भी हमसे ज्यादा चल रही है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा हमें। अरे तो क्या गायब कर दोगे उसे? आप तो उसके पीछे ही पड़ गए हो। पता नहीं उसने आपका क्या बिगाड़ा है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और छोटे लाल के व्यवहार की वजह से उसके मैगी छोले कुलचे बहुत बिकते थे। केशव ने छोटे लाल को मार डालने की साजिश रची। उसने टैक्सी ड्राइवर को कुछ पैसे दिए और उसे कहा कि सुबह जब छोटे लाल दुकान खोलने के लिए आएगा तब उसे अपनी टैक्सी से उड़ा देना। काम हो जाएगा, बाकी के पैसे काम होने पर दे देना। दूसरे दिन जब छोटे लाल दुकान खोलने जा रहा होता है, टैक्सी ड्राइवर उसी वक्त अपनी गाड़ी तेज रफ्तार से चलाकर उसकी तरफ आता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रोड पर विमला आ जाती है। विमला को खतरे में देखकर छोटे लाल कूदकर उसकी जान बचा लेता है। छोटे लाल उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। ये सब तूने जानबूझकर किया ना? मुझे मारो मत, मुझे पैसे तुम्हारे जीजा ने तुम्हें मारने के लिए दिए थे। गलती से तुम्हारी दीदी बीच में आ गई, मुझे जाने दो। सारी सच्चाई उनके सामने आ जाती है और केशव की चोरी पकड़ी जाती है। विमला केशव को अपने घर से निकाल देती है और अपने भाई छोटे लाल के साथ फिर से मैगी छोले कुलचे बेचने का व्यापार शुरू कर देती है। हमेशा की तरह उनका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगता है और दोनों भाई बहन अपने पिता श्यामलाल के घर खुशी खुशी रहने लगते हैं।